आज इस वीडियो में चतुर्भुज से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जब चतुर्भुज एक वृत्त में अंकित हो तब इसको कैसे सोल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीका से। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, एक चतुर्भुज ABC जो एक वृत्त में अंकित है जिसका केंद्र O है। यदि कोण BOC 92 डिग्री और कोण ADC 112 डिग्री है तो कोण ABO का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है, एक वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है। तो ये यहाँ पे एक चतुर्भुज है, इसको एक चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे एक चतुर्भुज है, तो इसमें चतुर्भुज है तो इसका नाम दिया गया है ABC और D दिया गया है, और इसका केंद्रक क्या है, O है। तो केंद्रक यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, केंद्रक O हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बोला गया है AOB यहाँ पर कितना डिग्री दिया गया है, 92 डिग्री। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 92 डिग्री दिया गया है। और उसी तरह से उसके बाद कोण AD और ADC यहाँ पर कितना दिया गया है, 112 डिग्री दिया गया है। अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कोण AO और यहाँ पर AB और O ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको ये कोण ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ये कोण हमको ज्ञात करना है, यानी इसको हम x मान लिए। अब यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पर देखिए ये और ये क्या है, ये वृत्त का एक त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो इसीलिए बराबर होता है। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो इसका दो कोण भी बराबर होता है, तो इसीलिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इसको हम क्या मान लिए, यहाँ पर थीटा मान लिए। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर दो थीटा, यहाँ पर BOC एक त्रिभुज है, इसमें दोनों थीटा प्लस 92 डिग्री और अब बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर दो थीटा हो जाएगा और इसमें से 92 यानी 180 डिग्री में से यहाँ पर 92 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 92 डिग्री इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गया था 8, यहाँ पर कितना बच गया, 17 में से 9 गया तो यहाँ पर 8 हो गया। और यहाँ पर 2 से अब इसे काटेंगे, यहाँ पर 2 थीटा है, जैसे यहाँ 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना, 44 हो जाएगा। यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया, 44 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में जब वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज हो तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज जब वृत्त के अंदर हो तो उसके आमने सामने की कोणों का योग कितना हो जाता है, यहाँ पर 180 डिग्री है हो जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर कोण B यहाँ पर कोण B कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर कोण D का मान कितना यहाँ पर है, 112 डिग्री, 112 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से कोण B यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 112 को 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 2 हो गया, यहाँ पर 7 में से 1 गया तो यहाँ पर 68 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कोण B में यहाँ पर एक कोण को क्या माने हैं, x माने हैं, और एक कोण क्या है, यहाँ पर थीटा माने हैं, तो ये 68 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना निकाले हैं, 44 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान क्या निकाले हैं, 44 डिग्री निकाले हैं। तो यहाँ पर 44 एक 68 में से घटा देंगे, यहाँ पर 44 जो है ना 68 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 24 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। अब यहाँ पर 68 में, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए,
क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर है, यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर वही सवाल है और उसी टाइप का है। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी एक वृत्त के अंदर में चतुर्भुज ABC जो वृत्त के अंदर में अंकित है, वृत्त के क्या है? अंदर में अंकित है, जिसका नाम हम A, B और C, D दे दिया। और यहाँ पर जो है कौन, यहाँ पर एक केंद्रक है, जो केंद्रक जो BOC कितना है? यहाँ पर 100 डिग्री दिया है। कितना दिया गया है? 100 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर कितना डिग्री दिया गया है? यहाँ पर 100 डिग्री दिया गया है। तो ये कितना मान हो जाएगा? तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है, ये त्रिज्या वृत्त के त्रिज्या आपस में बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर एक थीटा इसको मान लिए और यहाँ पर थीटा मान लिए। चक्रीय यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि आर बराबर है तो इसका थीटा यहाँ पर कोण भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर दो भुजा बराबर होता है, इसीलिए। अब यहाँ पर आर, और यहाँ पर जो है ना, इसको हम ज्ञात, हमको क्या करना है? ABO ज्ञात करना है, यानी हमको ये x इसको मान लिए है। यहाँ पर ये कोण हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए अब यहाँ पर हमको दिया गया है AD, ये कितना दिया गया? 130 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में, यहाँ पर त्रिभुज ABC, यहाँ पर ये त्रिभुज में ये कोण जो है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 100 और बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर दो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40 डिग्री। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोण कितना होता है? आपस में बराबर होता है, तो कोण B प्लस कोण D कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कोण B को यहाँ पर दो थीटा के रूप में लिखा गया, कोण एक x के रूप में, एक यहाँ पर x के रूप में, एक यहाँ पर थीटा के रूप में। तो यहाँ पर x, B को क्या लिखेंगे? x प्लस थीटा, और कोण D कितना है? यहाँ पर दिया गया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना सोल्व किए हैं? यहाँ पर 40 डिग्री किया है, सोल्व किए हैं। कितना सोल्व किए हैं? 40 डिग्री सोल्व किए हैं। तो अब यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 30 को और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 170 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर कहता है एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त में अंकित है। यहाँ पर एक चतुर्भुज जो है एक वृत्त में अंकित है। यहाँ पे एक चतुर्भुज जो है एक वृत्त में अंकित है, ये अंकित कर दिया। अब यहाँ पर इसका नाम A, B और C और D है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक BOC, यहाँ पर एक केंद्रक हो गया BO। यहाँ पर कितना डिग्री है? ये 80 डिग्री है। कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। और चतुर्भुज में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आपस वृत्त में त्रिज्या आपस में बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण को यहाँ पर थीटा और थीटा मान लिए। अब यहाँ पर कोण अगला, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ADC कितना दिया गया है? 120 डिग्री दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है। और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है? ABO यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ये x इसको मान लिए हैं, x इसको क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज BOC में क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा प्लस 80 डिग्री और बराबर क्या हो जाएगा? 180। अब यहाँ पर दो थीटा बराबर, यहाँ पर 180 में से 80 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब यहाँ पर जो है ना, चतुर्भुज के आमने सामने की, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज यानी वृत्त के अंदर जो एक चतुर्भुज हो, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा।
कोण बी को यहाँ पर दो पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट में ओ और बी जो है ना दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया, एक एक्स के रूप में और एक थीटा के रूप में। यहाँ पर कोण डी कितना है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर थीटा का मान क्या निकाले हैं अभी जस्ट यहाँ पर 50 निकाले हैं प्लस 120 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री में यहाँ पर 120 डिग्री में 50 जोड़ेंगे तो 170 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, यानी 10 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पर ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्रक O है। चक्रीय चतुर्भुज वाला जो एक वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब एक वृत्त के अंदर में जो है ना एक चतुर्भुज है। यहाँ पर इसका नाम A, B और C और D रखती है। अब यहाँ पर केंद्रक O है, केंद्रक क्या है O है, जो BOC पर कितना डिग्री 96 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री 96 डिग्री। अब यहाँ पर ये R है, ये भी R है, और यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की यानी इसमें दो कोण समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा और दो कोण बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर थीटा प्लस थीटा और प्लस 96 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से थीटा दो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 में से 96 को घटा देंगे, यहाँ पर दो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 84 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर दो थीटा से यहाँ पे इसे हम काटेंगे तो दो से इसको हमको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 42, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 42 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर चतुर्भुज के आमने सामने की चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण B प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो कोण B को दो भाग में बांटेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है A, B और O। यहाँ पर ये कोण को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लिए हैं x, और यहाँ पर थीटा। B कोण को दो भाग में बांटे थे x और एक थीटा के रूप में। कोण D कितना है, यहाँ पर कोण D कितना दिया गया है, यहाँ पर ये 118 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर 118 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर थीटा का मान कितना निकाले हैं 42 डिग्री। यहाँ पर थीटा 42 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 42 को, अब यहाँ पे 42 को 118 में जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 4 1 5 6 160 बराबर 180। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में दिया गया एक चतुर्भुज जो है PQRS जो एक वृत्त में अंकित है जिसका केंद्रक O है। यदि QOR 84 डिग्री है और PSR 114 डिग्री है तो कोण PQ और O का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का सोल्व करके और इसका आंसर कितना होता है जो कमेंट में जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।